शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अब दोस्तों इस किस्त में यूसुफ मिस्र में आ जाता है बिकने के लिए। दोस्तों इस वक्त मिस्र में यकता परस्ती नहीं थी। उस वक्त मिस्र में आमून यानी बुत पूजा की जाती थी और सभी के सभी काफर थे। उधर दोस्तों यूसुफ के भाई इसी बात पर कायम थे कि यूसुफ को भेड़िए खा गए हैं, लेकिन यूसुफ के घर वाले उसका बाप इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। उनका कहना था कि अगर यूसुफ को भेड़िए खा गए हैं तो यूसुफ का कुर्ता क्यों नहीं फटा। कि अभी तुम बच्चे होते और मैं तुम्हें ताजिया ने मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देती। अगर भेड़िए ने यूसुफ को खाया है तो उसका कुर्ता क्यों नहीं फटा। हमें भी नहीं पता, हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यूसुफ को किसी भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि उसे भेड़िया सिफतों ने मारा है, भेड़िया सिफतों ने। अब दोस्तों इधर मालिक यूसुफ को बेचने के लिए मिस्र के नीलामी बाजार में आ गए हैं, जहां पर गुलाम बिकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त गुलामों की नीलामी होया करती थी। अब दोस्तों यूसुफ के एक गुलाम की हैसियत से नीलामी हो रही थी। दोस्तों इधर जो मालिक के साथी थे वो अपने मालिक को बहुत ज्यादा रोक रहे थे कि यूसुफ को मत बेचो, क्योंकि उन्हें शक था कि ये अल्लाह का भेजा हुआ एक नेक लड़का है जिसे नीलाम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यूसुफ इतने ज्यादा खूबसूरत थे कि जो भी इंसान यूसुफ को देखता वो यूसुफ को देखता ही रह जाता। अब दोस्तों लोग हैरान थे, क्योंकि उस बाजार में ज्यादातर लोग अपना काम करवाने के लिए ताकतवर गुलाम ही खरीदते थे, लेकिन ये पहला गुलाम था जो इंतहाई ही ज्यादा खूबसूरत था। अब दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते आते हैं और यूसुफ को खुशखबरी सुनाते हैं कि ये आज सभी तुम्हारे खरीदार हैं, लेकिन एक दिन आप इन सभी के खरीदार बन जाओगे। अब दोस्तों इसी नीलामी वाले बाजार में मिस्र के सिपा सलार बादशाह कुतिफार भी गुलाम खरीद रहे होते हैं, और जैसे ही यूसुफ को देखते हैं वो यूसुफ को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। 600 सिक्के है कोई कदरदान? इससे बढ़कर कीमत भी बढ़ रहा है। आली जनाब, ये बड़े ही काम के गुलाम हैं। ये भी ले चलो। ये तो बहुत कम है हुजूर। एक 1010 सिक्के। 1040 सिक्के। अब दोस्तों वहाँ बहुत सारे यूसुफ को खरीदने के लिए बोली लगा रहे होते हैं, लेकिन मिस्र के बादशाह कुतिफार इन सबसे ज्यादा बोली लगाते हैं, यानी 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जी हाँ दोस्तों 3000 सिक्कों से उस वक्त 5 से 10 गुलाम खरीदे जा सकते थे। लिहाजा दोस्तों कुतिफार यूसुफ को खरीद लेते हैं और उसको अपने साथ महल में ले जाते हैं। अब दोस्तों जैसे ही कुतिफार अपने गुलाम यूसुफ को अपने महल में लाते हैं तो उनके महल के सभी गुलाम यूसुफ को देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये भी एक गुलाम है। आखिर इतना खूबसूरत एक गुलाम कैसे हो सकता है। जाओ जुलेखा को बुलाओ। अब दोस्तों कुतिफार जो मिस्र का बादशाह था वो अपनी बेगम को बुलवाता है जिसका नाम जुलेखा था। जी हाँ दोस्तों, जुलेखा कुतिफार की बीवी थी जो बहुत ही ज्यादा जालिम थी। तो दोस्तों जैसे ही जुलेखा आती है तो कुतिफार जुलेखा को यूसुफ एक तोहफे के तौर पर दे देता है और कहता है कि क्या ये तोहफा आपको पसंद आया है। जिस पर जुलेखा देखकर हैरान रह जाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि इतना प्यारा बच्चा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त कुतिफार और जुलेखा के यहाँ कोई बेटा नहीं होता, यानी कोई औलाद नहीं होती, इसलिए जुलेखा यूसुफ को अपने बेटों की तरह प्यार करती थी। लेकिन दोस्तों जुलेखा ने जैसे ही यूसुफ से उसका नाम पूछा तो यूसुफ ने अपना नाम बता दिया। उस पर जुलेखा कहने लगी ये नाम अच्छा नहीं है, लिहाजा हम आपका कोई मिस्री नाम रखते हैं। तो दोस्तों जुलेखा ने यूसुफ का नाम यूसुफ की बजाय यूजार सिर्फ रख दिया। लिहाजा दोस्तों जुलेखा यूसुफ को अपने साथ ले जाती है और जाकर यूसुफ को उसका कमरा दिखाती है कि ये आपका कमरा है।
तुमने देखा देखा कितना खूबसूरत है। मैंने अपनी तमाम उम्र में इससे खूबसूरत बच्चा नहीं यानी? देखा। यानी वो एक गुलाम है। जैसे इससे तो गुलाम नहीं लगता। ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया? शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम असबाब मुहैया करो। अब दोस्तों उधर जिस मालिक ने यूसुफ को बेचा था वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि 3000 सिक्के हमारे हाथ लग गए हैं। दोस्तों ये उनके लिए इतनी ज्यादा बड़ी रकम थी जो ये पूरी जिंदगी भी खाते रहे, लेकिन फिर भी इनके लिए ये कम ना होती। लेकिन दोस्तों जो उसके साथ साथी थे वो नाखुश थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे और वो अपने मालिक को कह रहे थे कि मालिक आप बहुत ज्यादा खसारे में रहे। उनका कहना था कि मालिक अगर आप यूसुफ को उनके वजन के साथ सोना चांदी में भी तोलते तब भी आप खसारे में थे। तुम खसारे में रहे मालिक। अगर तुम यूसुफ को उसके वजन के बराबर सीम ज़र में भी तोलते तब भी खसारे में थे, बहुत बड़े खसारे में। जिस पर दोस्तों मालिक पूछता है कि वो कैसे, आप क्यों नाखुश हो, आप यूसुफ से इतना प्यार क्यों करते हो, आखिर वजह क्या है। जिस पर वो सभी अपने मालिक को याद दिलाते हैं कि तूफान में हमारा गुम हो जाना तुम्हें याद है और जानवरों का उस कुएं के पास रुक जाना, ये सब किस लिए था, तुम्हारे हाथ लगने के लिए या यूसुफ की नजात के लिए। इसके अलावा दोस्तों एक और शख्स कहता है कि मैं तो कुएं के पानी के मीठे हो जाने को भी यूसुफ के वजूद की बरकत समझता हूँ। और एक और साथी बोलता है कि वो यूसुफ को मेरा थप्पड़ मारना जिसकी वजह से मेरा हाथ शल हो गया था, भूल गए क्या यूसुफ के दुआ करने और उसके हाथ फेरने से मुझे शिफा नहीं मिली थी। जिस पर एक और शख्स बोलता है जनाबे अली, अगर आपको याद हो तो यूसुफ ने मुझे भी मौत से निजात दिलाई थी, मैं यूसुफ के दुआ से शिफा याब हुआ था। यूसुफ के वजूद से जहां दीगर फायदे हुए वहां मालो दर भी तुम्हारे हाथ आया। यूसुफ कोई मामूली इंसान नहीं था। दोस्तों ये सुनकर मालिक हैरान रह जाता है और कहता है कि ये सब तो मौजज़े हैं जो सिर्फ अंबिया इलाही से जाहिर होते हैं। मैं क्यों नहीं मतवज्जा हुआ, असल में यूसुफ कौन था जो उसने अपना नाम नहीं बताया। अब तक मुझे यही लग रहा था कि मुझे नफा हासिल हुआ है, लेकिन ये तो मैं सरासर खसारे में रहा। अफसोस मैंने एक गुलाम नहीं बल्कि नबी खुदा को बेच डाला। असल में यूसुफ कौन था, क्यों उसने अपना हसब नसब नहीं बताया। लानत है तुम पर फली के जिसने मेरा चैन छीन लिया। अब तक मुझे यही लग रहा था कि मुझे नफा हासिल हुआ है, लेकिन ये तो मैं सरासर खसारे में रहा हूं। अफसोस फली, मैंने गुलाम नहीं बल्कि दरहकीकत एक आजाद बनिश वली या शायद नबी खुदा को बेच डाला। लिहाजा दोस्तों वो मालिक और अपने साथी के साथ कुतीफार के महल में जाते हैं और कुतीफार के पास जाकर अर्ज करते हैं कि हम एक बार अपने गुलाम यूसुफ से कुछ बात करना चाहते हैं। जिस पर कुतीफार हाँ कर देता है। खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं युदासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। साथ वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। अब दोस्तों वो मालिक यूसुफ को एक कमरे में ले जाकर उनसे पूछता है कि आप मुझे बताएं असल में आप कौन हो और आपकी क्या सच्चाई है। जिस पर यूसुफ उन्हें बताने से इनकार कर देता है, लेकिन मालिक उसे उसके रब की कसम डाल देता है और उसे कहता है कि नहीं, आज मुझे बताओ आप कौन हो, आपकी हकीकत क्या है। आज मैं आपकी हकीकत जानने के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिस पर दोस्तों यूसुफ मजबूर होकर उन्हें बता देता है कि मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। दोस्तों ये सुनकर मालिक हैरान रह जाता है और कहता है कि हम चचाजाद हैं, आप इसहाक के पोते और मैं इस्माइल का पोता हूँ। मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाह हो मुझ पर। हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीउल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला, क्यों तुम्हें फरोख्त किया। मैं जानता था हम चचाजाद हैं
और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था।